बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए इस दवा की ही कीमत 9 करोड़ रुपए है। हम जनता दरबार में गए थे, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। महाराज जी से भेंट हुआ था? हाँ, महाराज जी से मदद की बहुत जरूरत है, कृपया मेरी मदद करिए और मेरे बच्चे के लिए शेयर करिए, पोस्ट करिए, सपोर्ट करिए, जो कर सकते हैं आप करिए। एक कार्यक्रम में लोग मनोरंजन के नाम पर 9-10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। जब जन्मता है किसी के घर में तो वो केवल माता पिता का बच्चा नहीं होता, वो हमारे पूरे समाज का। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, आज हम वाराणसी में हैं और वाराणसी का यह शंकराचार्य घाट है और यहाँ पर हम श्री विद्या मठ में हैं। यहाँ पर आए हुए हैं विनायक, और विनायक मांगे जीवन दान। और देखा है, मैं उस वीडियो को भी लगाऊंगा। शंकराचार्य जी जो अवमुक्तेश्वरानंद जी भी हैं, उनका भी एक आवाहन है इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए है। और ये विनायक जो है जीवन दान मांग रहा है। सोचिए, जहां हम किस युग में जी रहे हैं, हम चांद तक पहुंच जा रहे हैं, कहां कहां नहीं पहुंच जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट देख रहा हूं तो 0 है। साथियों, एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे लोगों का नाम सुन करके हवा खराब हो जाती है। आज ये बालक है, इसको 16 करोड़ रुपए का वो इंजेक्शन फिलहाल इस समय जो है उसके दाम कम होने की वजह से 9 करोड़ रुपए छोटा मोटा रकम नहीं होता है। और ये माँ और बाप जो है किस प्रकार से इस बच्चे को लगाएंगे। तो आज शंकराचार्य जी के यहाँ आए थे और आह्वान करने के लिए शंकराचार्य जी ने लोगों से कहा भी है, एक अपील भी किया है कि इस बच्चे को मदद किया जाए। यसमी टाइप 2 एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोलजेसिमा इंजेक्शन लगता है। अमेरिका की नोवार्टिस कंपनी जो है इस इंजेक्शन को बनाती है। सोचिए, हम चांद तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। बीच में कोरोना एक ऐसी महामारी निकली थी, उसके लिए वैक्सीन आ गया था। हम क्यों नहीं इतने बड़ा महंगा इंजेक्शन जो हो रहा है, 9 करोड़ रुपए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन लग रहे हैं सब्सिडी पर 9 करोड़ रुपए के, तो इस हमारे देश में इसका वैक्सीन नहीं बन सकता है? क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रतिभा द्विवेदी। आपको जैसे कैसे मालूम चला कि विनायक को जो है ये समी टाइप 2 ऐसी बीमारी है क्योंकि शुरुआत में जैसे बच्चे होते हैं अपने माइलस्टोन लेते हैं जी, कि 6 महीने बाद क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे उलटना पलटना शुरू करते हैं, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल था जी। ये अपना हेड हैंडलिंग ही 5 महीने में शुरू किए हैं। उसके बाद फिर ये कभी उल्टे पलटे नहीं अपने से, एंड उसके बाद फिर 9 महीने के हो गए, लेकिन इन्होंने बैठना नहीं सीखा था। तो हमें लगा कि इनकी मसल्स भी बहुत वीक थी, तो हमें लगा कि कुछ दिक्कत है। तो हम डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन सबने डिले डेवलपमेंट में डाल दिया था। सबने कहा कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, बट हम लोगों को संतुष्टि नहीं थी क्योंकि चीजें ठीक हो ही नहीं रही थी। फिर हमने यहाँ वात्सल्य हॉस्पिटल है वाराणसी में, वहाँ अपोलो के एक डॉक्टर आते हैं, जो दिल्ली अपोलो है, वहाँ के एक डॉक्टर आते हैं मंथली विजिट पे, सौरभ चोपड़ा करके। वो उनको हमने इनको दिखाया, तब उन्होंने इस चीज को हमें क्लियर किया कि इनको SMA नाम की बीमारी है। तब तक हमने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, तो उन्होंने ही इनको डायग्नोस किया था SMA टाइप 2। एंड उसके बाद से फिर अभी तक हम लोग का संघर्ष जारी है। तो डॉक्टर जैसे बताएं कि यसमी टाइप 2 इनको बीमारी हो गई है, तो इसके बारे में क्या डॉक्टरों ने क्या आपको एडवाइज किया, किस तरह से क्या ये ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बात तो हम लोग जब डॉक्टर्स ने हम लोगों को बताया कि इसका जो इंजेक्शन है वो 16 करोड़ का आता है एंड सब्सिडी पे फिर 9 करोड़ का आता है, तो एक सामान्य और मध्यम परिवार के लिए 1 करोड़ ही बहुत बड़ी चीज है। हम लोग 9 करोड़ का तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को नहीं समझ में आया, तो फिर उन्होंने ही कहा कि मतलब आप एम्स जाइए, वहां से आपको कुछ ना कुछ सजेशन मिलेगा। तो वहां हम लोगों ने जब इनको एम्स में दिखाया, देन उन लोगों ने क्राउड फंडिंग वगैरह के बारे में बताया था हम लोगों को कि आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्राउड फंडिंग करा सकते हैं।
तो फिर वहां से हमने इम्पैक्ट ग्रुप पे इनके लिए क्राउड फंडिंग शुरू की है, अच्छा, क्योंकि अकेले हमारे बस का तो 9 करोड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने इनके लिए क्राउड फंडिंग शुरू की है। तो इम्पैक्ट ग्रुप के थ्रू कुछ मतलब जो बता रहे हैं आप, कुछ अभी तक कुछ इकट्ठा हुआ इनके लिए, कुछ नहीं, क्या चीज जैसे? वहां हम लोगों ने क्राउड फंडिंग से लगभग में 30-40 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि 9 करोड़ के आगे 30-40 लाख रुपए, और उसमें भी इंजेक्शन जो होता है ना, ऐसे ही नहीं कि 9 करोड़ रुपया जब तक नहीं होगा तब तक बीच में इलाज, ऐसे इलाज इनका ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ, वो भी इंजेक्शन है जो है 3-3, 4-4, 5-5 लाख का इंजेक्शन है जो है वो लगता रहेगा इनका ट्रीटमेंट के लिए। वो भी लगता है, वो भी बीच बीच में सारी दवाएं चल रही हैं इनकी, जिसकी वजह से इनका मतलब जो मसल स्टोन है वो वीक नहीं है, थोड़ा अभी ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दिन तक रिलीफ नहीं रहेगा। डॉक्टर और भी कुछ बताएं कि अगर इतने टाइम भी दिए होंगे कि कितने समय तक ये अगर लग जाएगा तो ठीक हो सकते हैं, नहीं तो जैसे होता है, आयांश का ही मामला था पटना में, उसको भी एसएमई टाइप 2 की बीमारी थी और अंततः 7 करोड़ रुपए तक की 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, उसमें जो भी दवा हो रहा था, लेकिन भाई खर्चा तो उसी तरह से लगना है, इंजेक्शन का जो भी चार्ज है, जो भी दवा लगना है, इकट्ठा तो आया नहीं, अंततः वो बेचारा मर गया था। डॉक्टर ने इनको कितने दिन के लिए बताया कि आपको इतने डेड लाइन में इनको इंजेक्शन हर हालत में लगवाना होगा, कुछ आपको दिया है सुझाव? 2 साल के अंदर इनको वो इंजेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि 2 साल के अंदर लगेगा तो उस इंजेक्शन का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा इनके पे दिखेगा। अभी कितने साल के हो गए हैं? ये 1 साल 10 महीने के हैं। विनायक 1 साल 10 महीने के हो गए, मात्र और मात्र सिर्फ 10 महीने बचे हैं साथियों। 2 महीने बच्चे हमारे, 4 महीने, 10 महीने मतलब 2 साल के डॉक्टर ने बताया, तो 1 साल 10 महीने के हैं ये। 1 साल 10 महीने, 10 महीने के हैं, मतलब 22 महीने के हैं ये। अच्छा, 2 महीने सिर्फ बचे हैं। हाँ, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अपील है, और इस माँ के लाल को बचाइए। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, सरकार और सिस्टम फेल है। मैं क्या बताऊं, फेल इसलिए है, इन नेताओं को मैं कहूंगा जातिवाद की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे। अभी अखिलेश यादव का आ जाएगा कहीं पर, जो कार्यक्रम रहेगा उसमें 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। मोदी जी बनारस में आए थे, अभी कल ही परसों में मोदी जी आए थे, उनका संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का लड़का भी है। शर्म नहीं आएगी? कम से कम करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे, करोड़ों रुपए। शहर में झंडे ढंडे बैनर पोस्टर तमाम तरह से लोग आए हैं और विकास की बात होती है। क्यों ना हम एक ऐसे इंजेक्शन का आविष्कार कर लें? शर्म नहीं आएगी? कोई इस मुद्दे को नहीं उठाएगा सदन में कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की आयु सिर्फ और सिर्फ 2 साल की होती है। थोड़ी सी भी नैतिकता रहे साथियों। इसको मैं लगा दूंगा, विनायक मांगे जीवन दान। और आप लोगों से भावनात्मक अपील है, जो भी मदद है, सोनू सूद जी आप भी गरीबों के मसीहा बनते हैं, इस बच्चे के लिए थोड़ा सा आवाज उठाइए। शायद सोनू निगम जो थे उन्होंने भी एक आवाज उठाया था। आज इस विनायक के लिए तमाम तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है 9 करोड़ रुपए चंदे में लोग दे देते हैं, कितने लोग दे देते हैं। मैं बोला ना, कार्यक्रम होता है नेताओं का, खत्म हो जाते हैं, नाच गाने में खत्म कर देते हैं करोड़ों रुपए। क्या इस विनायक को जीवन दान नहीं दिया जा सकता है? तो साथियों आप लोगों से, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। मैं विनायक के माता पिता का जो भी अकाउंट नंबर है, बारकोड है, इस वीडियो में लगा दूंगा। आप लोग अपने स्तर से मदद करिए, और जो भी है आप जरा अपना एड्रेस बता दीजिए, सरकार से क्या कहेंगे, लोगों से मदद के लिए क्या कहेंगे, अपना अकाउंट नंबर भी
जो भी आप बता दीजिए। हम मिर्जापुर अदल हाट के रहने वाले हैं। फिलहाल हम बनारस में रहते हैं एंड हम पहाड़िया अक्था में रहते हैं इस समय। और हम मेरी सरकार से लोगों से यही अपील है कि मेरे बच्चे के पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे मदद की बहुत जरूरत है। कृपया मेरी मदद करिए और मेरे बच्चे के लिए शेयर करिए, पोस्ट करिए, सपोर्ट करिए, जो कर सकते हैं आप करिए, लेकिन इस चीज को ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो हमारी मदद कर सके। एक माँ की ये अपील है, जो माँ ना अपने 9 महीने कोख में पाला है, उस बच्चे का दर्द है इस माँ का। लेकिन ये संवेदनहीन ये जो सरकार है, शायद शर्म नहीं आएगी। कोई बड़ी बात नहीं है 9 करोड़ रुपए, योगी जी चाहेंगे तो तुरंत लग जाएगी। विनती जनता कर दरबार में गए थी, क्या बोले थे? देखिए माँ के आंखों में आंसू आ गए। हम जनता दरबार में गए थे, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। महाराज जी से भेंट हुआ था? हाँ, महाराज जी से भेंट हुआ था। क्या बोले? उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी, कार्रवाई हुई, फिर वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी? कैसी कार्रवाई होगी? ये भ्रष्ट सिस्टम है साथियों। आप लोग हाथ बढ़ाइए, यही विनती है, हाथ बढ़ाइए, इस बच्चे को बचाइए। अकाउंट नंबर आपका क्या है? किस तरह से फोन पे जरा हमारे इधर आ जाइए। ये विनायक के पापा हैं भैया, बताइए आप। आप लोग सीधे जो QR है आप उस पर कर सकते हैं। QR के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सीधे विनायक के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। तो QR वीडियो है ना, आप जितना हो सके अपनी सुरक्षा के अनुसार जो भी कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए और हमारी मदद कीजिए। सपोर्ट करिए, मदद करिए। एक माँ और पिता का अपील है देशवासियों, चाहे जिस भी धर्म के हैं, चाहे जिस भी मदद, यहाँ न कोई जाति है न धर्म है, सब इंसानियत है, मानवता है। इन नेताओं के बीच में मत रहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा में सहयोग करने को धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दातव्य चिकित्सालय खुलवाते हैं, यहाँ पर फ्री में दवाइयाँ बढ़ती हैं। कई लोग शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं कि यहाँ पर कोई अगर रोगी हो तो आकर के वो हमारी सेवा स्वीकार करे। अब हमारे सामने ये बच्चा आया है, देखिए इनका चेहरा देखिए। इनका नाम विनायक है, इनके माता पिता हैं। अब इनको एक दुर्लभ आनुवंशिकी विकार उत्पन्न हो गया है, MSA टाइप 2। ये आप लोग इस रोग का नाम भी नहीं जानते होंगे क्योंकि बहुत रेयर है। तो जो रोग लगभग लोगों के बीच में होता है उसको सब जानते हैं, जैसे सर्दी है, जुकाम है। लेकिन MSA SMA टाइप 2 ये रोग सामान्य लोग जानते नहीं। आप इसका अनुमान इसी से लगा लीजिए कि एक इसकी जीवन रक्षक दवा आती है जिसका नाम है जोलजन्समा। अब ये जो दवा है इस बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए, इस दवा की ही कीमत 9 करोड़ रुपए है। अब ये संभव नहीं है कि इनके माता पिताजी 9 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएं। तो स्वाभाविक है कि 9 करोड़ ना तो इकट्ठा होगा, ना तो ये दवा करा पाएंगे, और ना ही अपने प्यारे बच्चे विनायक को बचा पाएंगे। तो क्या करें? ये तो संतोष कर लेंगे, लेकिन बच्चा जब जन्मता है किसी के घर में तो वो केवल माता पिता का बच्चा नहीं होता, वो हमारे पूरे समाज का बच्चा होता है, वो हमारे पूरे देश का बच्चा होता है, पूरे विश्व का बच्चा होता है, पूरे पर्यावरण का बच्चा होता है। क्योंकि क्या पता आगे चल करके वो कौन सा ऐसा कार्य करने वाला है जिससे पूरे देश, समाज और विश्व का कल्याण होने वाला। इसलिए एक एक प्राण की रक्षा करनी ही चाहिए। तो इतनी महंगी दवाई लेकर के इस बच्चे के प्राण की रक्षा इनके व्यक्तिगत प्रयास से तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम सब लोग मिल जाएं तो ऐसा कोई बड़ा कार्य भी नहीं है। एक एक कार्यक्रम में लोग मनोरंजन के नाम पर 9-10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। राजनेता एक एक रैली में इससे ज़्यादा धनराशि का
पे कर देते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि अगर आपके मन में प्रेरणा जागे प्रभु की कृपा से, तो आप भी अपने पास से जो कुछ हो संभव, ये खर्चा इन्होंने छुपवाया है। इसके अंदर यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है। ये QR कोड जरा जूम करके मोबाइल पे दिखा दो। इसी QR कोड के ऊपर आप अपने मोबाइल से स्कैन करके जो भी सहयोग हो इस बच्चे के प्राण की रक्षा के लिए जरूर प्रदान करें। यही हम आपसे कहना चाहते हैं।